जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि बिजली के बिलों की वजह से बहुत ज्यादा एक बहस चल रही है। मीडिया भी उसको थोड़ा बहुत रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत भी ये कह रही है कि हम इसके ऊपर कोई नजरसानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से आपको सियासतदान भी इस किस्म की बातें करते हुए सुनाई देंगे कि इस तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, इस मामले के ऊपर रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर आजम साहब ने भी कोई कमेटी बना दी है। क्या इसके ऊपर अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? क्या बिजली की कीमत कम होगी? इस हवाले से कुछ तफसीलात मैंने आपसे शेयर कर दी। देखें, साफ और शफाफ जो बात है वो ये है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई चीज किस्तों में कर देते हैं, एक बिल जो आप 1 महीने के बजाय 2 महीने में जमा करा दें, लेकिन आपको कराना पड़ेगा। इस वक्त जो आपकी मौशी सूरत हाल है मुल्क की, उसमें आपको कहीं पे भी बिजली के बिल हो जाएं या कोई और मौशी सूरत हाल हो जाए, आवाम के लिए आपको कहीं पे भी रिलीफ नजर नहीं आएगा। अब तो कराची से ये भी खबरें आ रही हैं कि बिजली की जो कीमत है, ये सामने अगर आप खबर देख सकते हैं कि इस खबर के मुताबिक के इलेक्ट्रिक, जी हाँ जी, कराची के लिए बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है जनाब के इलेक्ट्रिक ने। वहां पे बिजली मजीद महंगी हो सकती है। तो जिसमें मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। ये छोटी इधर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 10 लाख की, तो 20 लाख की उधर से आ जाएगी डॉलर्स की, और उसके नतीजे में ये मामला हल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आपके मामला जो है, जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक इस चीज के ऊपर किसी तरह भी काबू नहीं पाया जा सकता। अब जमात इस्लामी ने जो आईपीपीज के मुआहदे हैं, जिनके ऊपर कहा जाता है कि वो उनकी वजह से ये बिजली इतनी महंगी हुई है और वो बुनियादी बुराई की जड़ है, बुनियादी तौर पे वो, उनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि उनके खिलाफ फैसला किसी सूरत में नहीं आएगा। किसी सूरत में फैसला नहीं आएगा। अगर आएगा तो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के लिए फिर मसाइल पैदा होंगे। जिस तरह रिकोडिक के मामले के ऊपर मसाइल पैदा हुए थे, वो मुआहदा हमने खत्म किया। अब ये कानून साजी के जरिए कौमी असेंबली के अंदर एक कानून साजी हो सकती है, उसके जरिए उन मुआहदों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, लिटिगेशन में जाएगा। तो ये जो मुआहदे कर दिए हैं, ये हमारे ऐसा एक चीज हमारे हवाले हो गई है कि इससे जान छुड़ाना अब इतना आसान नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि मौशी तौर पे हम इतने मुस्तहकम हो जाएं, फिर हम उनसे कोई डील करें, उनको कोई पैसे वगैरह दें, जो कुछ करें, और उनसे अपनी जान छुड़ाएं और बिजली किसी और तरीके से पैदा करें। क्या ऐसा हो सकेगा? ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या आपकी एक्सपोर्ट्स एकदम से इतनी बढ़ जाएंगी, डॉलर इस तरह आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये जो आईपीपीज हैं जिनका आज हम रोना रो रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे इस मुल्क में आए थे कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डॉलर्स आ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमें तोहफे मिले थे, इनमें से बहुत सारे। इसमें कुछ सी पैक रिलेटेड भी हैं, जिनको चाइनीज कंपनीज ओन करती हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो अभी भी डॉलर्स में हमसे पेमेंट लेते हैं। कुछ दीगर हैं जिनसे रीनिगोशिएट किया गया और उनको कहीं पे डॉलर को कैप किया गया, कहीं पे कहा जाता है कि रुपए में अब उनको पेमेंट की गई, और कहीं पे डॉलर को 148 या 147 अराउंड इसके कैप कर दिया गया कि इससे ज्यादा डॉलर की कीमत नहीं देंगे। और कुछ में जो चाइनीज ओन है, उनमें अभी भी हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो ये वो सारे मुआहदे जो हमने खुद किए हैं, उन कंपनियों का कसूर तो नहीं है। किस किस दौर में हुए, किस किस हुकूमत के दौर में हुए, वो सबके सामने है। तो ये जो बिजली के इतने महंगे बिल आ रहे हैं, इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, अगर कोई ये समझता है कि इतनी जल्दी हमें इससे रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर मुल्क के आप सियासी माहौल की बात करें, जो एक बुनियादी चीज है, जब तक सियासी माहौल ठीक नहीं होगा, आपकी मईशत, आपकी जो दीगर चीजें हैं, वो भी उससे एक तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं। इस्तेहकाम नहीं होगा तो किस तरह मामला आगे चलेंगे? हालत यह है कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो हमने देखा। परवेज इलाही साहब के मामले पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। उधर मुकदमा चला, बड़ी वहां पे समाअत वगैरह भी होती रही। जिन अफसरान को बुलाया गया था, वो पता चला कि जी वो लाहौर पुलिस के वो अफसरान बलोचिस्तान चले गए हैं। आईजी साहब वहां पे पेश हुए। अब देखते हैं कि वो अफसरान कब पेश होते हैं। पर उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल परवेज इलाही साहब को पेश किया जाए अटक के सेशन जज की या डिस्ट्रिक्ट जज की। उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी भी लगाई है कि वो उनको लेके आए। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाता है। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका है, तो कल ये एक अहम पेशरफ्त होगी इस केस के अंदर। देखते हैं कि परवेज इलाही साहब को रिलीफ मिलता है, उनको आजाद किया जाता है या नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये होगा वो होगा। पर एनीवे देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। बाकी सियासत जो है, सियासत के अंदर इस वक्त बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजली के बिलों ने जो इस मुल्क के अंदर आवाम को जिस नहज पे
पहुंचा दिया है। अवाम मईशत के अलावा किसी और चीज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बयानिया लेके आप इलेक्शंस में जाएंगे। हर जमात ने अपना अपना बयानिया लेना है। ट्रिब्यून ये रिपोर्ट कर रहा है नवाज नॉट टू अडॉप्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस के वो जो इंतखाबात में बयानिया लेके जाएंगे नून लीग वाले, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं होगा, दीगर चीजें होंगी, उस तरह के मामलात होंगे। पहले आपको पता है कि एक तरह का उनका जो बयानिया था वो बड़ा सख्त था, अब उसमें थोड़ी सी हमें नरमी नजर आएगी। इस हवाले से कुछ चीजें भी रिपोर्ट की हैं ट्रिब्यून ने और काफी लंबी ये स्टोरी। अब देखते हैं कि मियां साहब कब आते हैं। पहले सितंबर के महीने में कहा जा रहा था, इस महीने में आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, शायद अगले माह वो आए। वो जब भी आते हैं कोई ना कोई बयानिया तो जमात को अपनाना पड़ेगा। और इस वक्त जो बयानिया है महंगाई के हवाले से जो चीजें हैं तो उनके लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं। अच्छा, 9 मई के हवाले से एक इंटरव्यू में काकड़ साहब ने भी कुछ बातें कही, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया है, तफसीली एक रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं, आप निगरान हैं, आप इन मामलात में क्यों पढ़े, आप जिस काम के लिए आए हैं हर मामले पे बयानात मत दें, इलेक्शंस करवाएं। और ये जो आपका बयान है ये बिल्कुल गैर जरूरी है और तहरीक इंसाफ पे इल्जामात वगैरह हैं, जिस तरह वो पहले भी उनका मौकिफ है, वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में ये भी कहा कि इलेक्शंस के अलावा काकड़ साहब हर चीज के ऊपर बोल रहे हैं। तो वो आजकल मसला ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, बाकी वो सब कुछ कर रहा है। जिस तरह आज भी खबर रिपोर्ट हो रही थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो मुलाकात हुई अमरीकी सफीर से, उस हवाले से टैलेंट न्यूज भी कोई न्यूज रिपोर्ट कर रहा था। उसी तरह हमने देखा कि जो काकड़ साहब हैं वो कभी एक मामले पे बोलते हैं, कभी दूसरे मामले पे बोलते हैं। भाई जिस काम के लिए आप आए हुए, आप इलेक्शन करवाएं और आप जाएं। जो बाकी जो कानूनी अमल है वो तो चल रहा है, आपको इस मामले पे बोलने की क्या जरूरत है। फिर तो आप न्यूट्रल नहीं रहे, आप तो एक गैर जानिबदार हुकूमत है ना, आप तो किसी की एक साइड नहीं ले सकते। हाँ, जो कानूनी अमल है वो अपना चलता रहेगा, जो उसमें मुलविस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक कानूनी कार्रवाई का ताल्लुक है, बैरिस्टर हसन नियाजी के वालिद जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज से वाबस्ता हैं। जियो न्यूज का जो प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड उसमें भी आप देखते रहते हैं, कॉलम्स वगैरह भी अपने लिखते हैं, सीनियर सहाफी हैं। उन्होंने जो ये मुकदमा है हसन नियाजी साहब का, उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। फादर ऑफ हसन नियाजी मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मिलिट्री ट्रायल्स। उन्होंने कहा कि ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे चल रहे हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो वो अपनी पिटीशन लेके वहां पे चले गए। आप देखते हैं इस मुकदमे में क्या फैसला आता है, चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। बाकी अलीम आदिल शेख साहब को भी अदालत में गालिबन आज पेश किया गया। ये आज की उनकी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं उनको हथकड़ियां लगी हुई हैं और अभी तक उन्होंने जमात को छोड़ने का फैसला शायद नहीं किया। वो जब भी फैसला करेंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि अलीम आदिल शेख साहब जो है वो जमात को छोड़ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। हमने हालिया अरसे में देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो जमात को छोड़ देते हैं। यकीनन उनकी अपनी मर्जी है, हर कोई आजाद शहरी है पाकिस्तान का, जो अपनी आजाद मंशा के मुताबिक वो मुनासिब समझते हैं वो फैसला ले लेते हैं, एक जमात में शामिल हो जाते हैं, दूसरी को छोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं कि वो आगे जाके क्या फैसला करते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो मौशी सूरत हाल है और स्पेशली जो बिजली से रिलेटेड मुआहदे हैं वो एक ऐसा, जिसे आप कह सकते हैं स्टिकिंग पॉइंट है, जो आने वाले वक्त में भी हमें तंग करेगा। उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि हम उन मुआहदों को खत्म कर दें। और जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद वो मुआहदा खत्म हो जाएगा और ये रिलीफ मिल जाएगा, उधर से रिलीफ मिल जाएगा, उस तरह का कोई भी अवाम को शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं मिलेगा। एक खबर और जो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके लिए बड़ा रिलीफ है। उनको जितने तरक्याती फंड्स दिए गए, ये सामने आप देख सकते हैं, हम न्यूज की खबर भी है, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जुगनू मोहसिन साहबा को कोट कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे आपका ये हाल है, आप बिजली के बिल भी नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आवाम की खिदमत के नाम पे अवामी नुमाइंदों को क्या कुछ मिला है। अगर वो सारा पैसा बिजली के बिलों की तरफ लगाया जाता, इस तरफ लगाया जाता, जो बिजली के बिलों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए हैं उनमें कटौती की जाती, तो वहां पे आपको कोई रिलीफ मिल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ तरक्याती फंड्स भी तो देने थे, इलेक्शंस आ रहे हैं, वो भी जरूरी है। और इसकी एक बड़ी डिटेल स्टोरी है, वो अभी टाइम नहीं है, किसी दिन आपके साथ वो भी तफसीलात शेयर करूंगा कि कैसे अवाम के नाम पे अवामी नुमाइंदों को लुक आफ्टर किया जाता है, उनको फंड्स दिए जाते हैं। वो फंड्स अवाम तक किस हालत में पहुंचते हैं या किस हद तक पहुंचते हैं वो एक अलग बहस है। वो किसी दिन आपके साथ उसके ऊपर भी तफसीली वीडियो करेंगे और थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।